नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और आज मैं जिस महिला के बारे में बात करने वाली हूँ, उन्होंने महज 15 साल, हाँ जी महज 15 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और जब 68 साल की उम्र में उनकी मौत हुई तब भी वो काम ही कर रही थी। काम कोई छोटा मोटा काम या कोई छोटा मोटा पद नहीं, बल्कि बतौर तमिलनाडु की सीएम के एक ऐसी महिला जिसे ना बचपन मिला और ना रिटायरमेंट का सुख। 2 साल की उम्र में पिता की मृत्यु हो गई। 15 साल की उम्र में माँ ने कह दिया कि वो अकेले घर नहीं चला सकती, अब उसे काम करना होगा। 23 साल की उम्र में फिर माँ की भी मौत हो गई। जिंदगी भर शादी नहीं की, पॉलिटिक्स में आई तो दुनिया भर के ताने, बदसलूकी और बदसलूकी भी इस हद तक कि एक बार राज्यसभा में विपक्षी पार्टी के एमपीज ने उनसे मार पिटाई की, उनकी साड़ी खींची, उनके बाल तक नोचे। लेकिन किस्मत ने, दुनिया ने जितनी बार उन्हें गिराया, वो दुगने हौसले के साथ वापस खड़ी हो गई। आज हम बात करने वाले हैं हुस्न की दुनिया से राजनीति की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली जयललिता के बारे में, जिसे पूरा तमिलनाडु अम्मा कहकर के बुलाता था। असल में वो पूरे राज्य का ध्यान ही ऐसे रखती थी क्योंकि कोई यूं ही तो 6 बार किसी राज्य का सीएम नहीं बन जाता। जयललिता की कहानी इस बात का एग्जाम्पल है कि जरूरी नहीं जिंदगी में वो हो जो आपने प्लान किया है, लेकिन जो जिंदगी ने आपको दिया है उसके साथ तालमेल भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ना जयललिता पहले हीरोइन बनना चाहती थी और बाद में ना पॉलिटिशियन, लेकिन फिर इन दोनों ही फील्ड्स में उनकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल रही। जयललिता का पूरा नाम जयाराम जयललिता था। 2 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ ही उनका पूरा घर संभालती थी। उनकी माँ फिल्मों में काम करती थी और इसीलिए उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता था बच्चों के लिए, और इसीलिए बचपन में जयललिता और उनके भाई उनके नाना के पास रहते थे। जयललिता अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उन्हें बहुत याद भी किया करती थी। वीकेंड्स में जब भी जयललिता अपनी माँ से मिलती तो वो उनका पल्लू पकड़कर सोया करती थी ताकि माँ कहीं चली ना जाए। लेकिन जयललिता की मां वेदवल्ली के पास भी दूसरा कोई चारा नहीं था और इसीलिए वो उस साड़ी को निकालकर वहीं रख देती थी और दूसरे कपड़े पहनकर काम पर निकल जाती थी। शायद यहीं से जयललिता ने स्ट्रॉन्ग बनना सीख लिया था, क्योंकि वो अपनी मां को नहीं पाती तो बहुत रोती, चिल्लाती, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। फिर धीरे धीरे जयललिता ने अपनी निराशा को हौसले में बदल के पढ़ाई में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया। वो बहुत ही अव्वल दर्जे की स्टूडेंट थी। इनफैक्ट 10वीं क्लास में जब उन्होंने स्कूल कंप्लीट किया तो उन्हें बेस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया और कॉलेज के लिए 100% की स्कॉलरशिप में मिली। जयललिता हमेशा से वकील बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। स्कूल खत्म होते ही जयललिता की मां ने उसे पास बिठाकर कहा कि अब वो आगे और पढ़ाई नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। जयललिता की मां का कहना था कि अब उनकी उम्र हो गई थी, उन्हें ना अच्छे रोल मिलते थे और ना अच्छे पैसे, और इसीलिए जयललिता को आगे आना होगा। जयललिता अपने सपनों के लिए रोई, चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उस छोटी बच्ची को भी धीरे धीरे अपने घर के हालात समझ आ गए। और फिर एक बार जब जयललिता ने अपनी इस नई जिंदगी को अपना लिया, उसके बाद तो जैसे उन्हें पंख लग गए। डांस की तो वो पहले से ही शौकीन थी। जी तोड़ मेहनत करके उन्होंने एक्टिंग भी सीख ली। हालांकि बाद में अपने काफी इंटरव्यूज में जयललिता ने बताया कि स्कूल के दिन उनके लिए सबसे बेहतरीन दिन थे और वो बेस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड सबसे खास अवार्ड। जयललिता अपनी हिम्मत के दम पर बहुत जल्दी साउथ की एक बहुत बड़ी हीरोइन बन गई। वो उन लोगों में से नहीं थी जो रट्टा मार के कोई काम कर दे, और इसीलिए वो सवाल भी पूछती थी और राय भी देती थी, और उनकी यही बात उन्हें बाकी हीरोइनों से बहुत अलग करती थी। सेट पे भी इधर उधर की बातें करने की बजाय वो हमेशा अपनी किताब लेकर बैठी रहती थी। यूं तो इन्होंने काफी बड़े हीरोज के साथ काम किया, लेकिन इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट एमजीआर के साथ रही। इन्होंने अपने पूरे करियर में टोटल 140 फिल्में की, जिसमें से 28 सिर्फ एमजीआर के साथ थी। बाद में जयललिता ने अपना पॉलिटिकल करियर भी एमजीआर के कहने पर ही शुरू किया। हालांकि इनके अफेयर के किस्से काफी न्यूज में रहते थे, लेकिन इनका कहना था कि एमजीआर इनकी समझदारी की बहुत तारीफ करते थे। 1982 में जब एमजीआर सीएम बने तभी जयललिता ने उनको सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। उन्होंने एमजीआर की ही पार्टी AIADMK ज्वाइन की थी। जयललिता बहुत अच्छा बोलती थी और इसीलिए उन्होंने बहुत जल्दी पार्टी में अपनी पहचान भी बना ली। अभी तक उनका पॉलिटिकल करियर सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। एमजीआर और जयललिता की दोस्ती उनकी बीवी जानकी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हालांकि शायद किसी भी बीवी को पसंद ना हो, लेकिन फिर भी एमजीआर की गैर मौजूदगी में जयललिता को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता था। और एक बार जब वो बीमार हुए तो जैसे उन्हें नापसंद करने वालों की संख्या दुगनी हो गई
और जब एमजीआर की मौत हुई तब तो जयललिता के साथ इतना बुरा हुआ कि उन्हें स्टेज से धक्का दे दिया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। एमजीआर की मौत के बाद जानकी ने जयललिता को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में आप कुछ भी अच्छा करते हैं तो दुश्मन बेशक कमाते हैं लेकिन दोस्त भी मिलते हैं, और इसीलिए पार्टी में दो गुट बन गए। एक थे जो जानकी को सपोर्ट करते थे और दूसरे को जो जयललिता को सपोर्ट करते थे। 1988 में जानकी कुछ महीनों के लिए तमिलनाडु की सीएम बनी। 1989 में जयललिता इलेक्शन जीतकर अपोजिशन लीडर बनी, और फिर 1989 में ही एक वो दिन आया जिसे इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बुरा, सबसे शर्मनाक दिन कहा जाता है। 25 मार्च 1989 में तमिलनाडु की मेन पावर पार्टी डीएमके के लीडर्स ने बजट के एक डिस्कशन में अपना आपा खोकर जयललिता के साथ मार पिटाई की। इनफैक्ट सिर्फ मार पिटाई ही नहीं बल्कि उनके एक एमएलए ने उनके कपड़े खींचे, उनके बाल नोचे। जयललिता के एमएलए ने जैसे तैसे उन्हें राज्यसभा से बाहर निकाला। जयललिता के स्वाभिमान पर ये एक चोट थी, और उसी दिन जयललिता ने कसम खाई कि वो इस राज्यसभा में सिर्फ उस दिन पैर रखेगी जब वो तमिलनाडु की सीएम बन जाएगी। इस एक हादसे ने ना सिर्फ जयललिता की बल्कि तमिलनाडु की पूरी राजनीति की शक्ल बदल दी, क्योंकि अगले टेन्योर में जयललिता बहुत भारी बहुमत से वहां की सीएम बनी और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की, बिकॉज शी वाज द यंगेस्ट सीएम ऑफ तमिलनाडु। अगर आप उनकी जिंदगी को और गहराई से जानना चाहते हैं तो उन पर एक सीरीज भी बनी है जिसका नाम है क्वीन, आप उसे देख सकते हैं। और जस्ट अभी कंगना रनावत की एक मूवी आई है थलावी, उसे भी आप देखने जा सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जयललिता की स्टोरी कैसी लगी। इस वीडियो को मैं यही खत्म करना चाहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको उनकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।